जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss about class 8th chapter number 1.1. In this chapter, first question is using appropriate properties. Find these questions. एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चंस को फाइंड करना है। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। सबसे पहला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 1 से काउंट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 10,000, 1 लाख, इस तरह के नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड, होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होंगे, इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर देन वी कॉल होल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर हम जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें तो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। फर्स्ट वन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं, और वी कैन से दैट नेचुरल नंबर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यदि हम नेगेटिव यानी पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनमें नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। एंड नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। एंड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डजंट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 3/5 और 2/5 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि सेम नंबर कौन सा है, 3/5 एंड 3/5। तो इसमें फर्स्ट में एंड लास्ट में सेम नंबर है, तो इनको हम पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से एक तरफ लिख लेंगे, दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 एंड दिस नंबर -3/5
मल्टीप्लाई 1/6 प्लस रिमेनिंग नंबर राइट हेयर 5/2। ओके, नाउ ये कहां से आया है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से आया है। यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिससे 3/5, देखो इधर 3/5 3/5, इन दोनों में 3/5 है तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये किसकी मदद से करेंगे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 3/5 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो रिमेनिंग क्या है? -2/3 एंड -1/6 प्लस 5/2 सेम। यूजिंग, यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी यूज की है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों? क्योंकि हमने कॉमन लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया उसे। जो 3/5 है इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कॉमन ले लिया। अब इसके बाद हमें पता है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो हम स्मॉल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3/5 एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम 3 एंड 6 का एलसीएम कितना आया? 6। 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। 3 2 जा 6, इसमें डिवाइड करेंगे, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, -4 माइनस 6 1 जा 6 और जो 1 है उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस 5/2। ओके, नेक्स्ट 3/5 इसको सॉल्व करेंगे तो -5/6 प्लस 5/2। अब यहां ध्यान से देखो, 5 एंड ऊपर भी 5 है, तो इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो और मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3 में, तो -3/6 प्लस 5/2। अब यहां से 3 2 जा 6, तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, -1/2 प्लस 5/2। इसके बाद एलसीएम लेंगे, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, दोनों 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। 2 1 जा 2 -1 प्लस 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 5 -1 4 आ जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर हमारे पास 2 आया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। इसके लिए हम थोड़ा रफ कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। मैं हट जाता हूं थोड़ा, ठीक है? चलो, तो ये मैं रफ कर देता हूं इतना। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है सेम नंबर। तो सेम नंबर कौन सा है? 2/5 एंड 2/5, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट में 2/5 एंड लास्ट में 2/5। तो हम वही दोबारा से एसोसिएटिव की मदद लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। सबसे पहले तो इनको इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7। इस पूरे टर्म्स को इधर लिखेंगे, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इस पूरे टर्म्स को जो रिमेनिंग है इसको बाद में लास्ट में 1/6 मल्टीप्लाई 3/2।
ओके, नाउ ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, associative property, we have used associative property in this term. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से कॉमन ले लेंगे। तो ये जो 2/5 एंड 2/5 दोनों में कॉमन है, दोनों फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। 2/5 रिमेनिंग क्या है 3 माइनस 3/7 प्लस 1/14, ये हमारे पास रिमेनिंग है, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये हमने किसकी मदद से की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम छोटे ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एलसीएम की हेल्प से। सबसे पहले हम 7 एंड 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 3 जा 6, तो -6 प्लस 14 1 जा 14, 1 मल्टीप्लाई 1 सो 1, 2 एंड 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। ओके, नाउ 2/5 -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 -5/14 -1/4। देखो यहां पर 5 एंड 5 ये दोनों कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, तो -1/7 -1/4 ये हमारे पास रिमेनिंग है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 7 एंड 4 का, तो 28 7 4 जा 28 एंड 4 मल्टीप्लाई 1 तो -4 4 7 जा 28, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें ये हो गया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 एंड 4 कितना हो जाएगा 11, तो -11/28 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो प्रश्न दिए हैं उनके एडिटिव इनवर्स राइट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ A/B is -A/B। एडिटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का, हमने कोई रैशनल नंबर लिया है A/B, एडिटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का उसका अपोजिट साइन ऐड करके यदि 0 आता है तो हम उसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे। जैसे A/B पॉजिटिव है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -A/B होगा। क्यों? क्योंकि A/B प्लस -A/B, देखो इस रैशनल नंबर में यानी A/B में हमने इसी का ही अपोजिट साइन ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा 0। तो हमारा एडिटिव इनवर्स उसी का ही निगेटिव या उसी का ही अपोजिट साइन होता है। तो फर्स्ट नंबर इज 2/8, यानी इस नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना। तो एडिटिव
इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। तो हमें जो नंबर दिया है वो 2/8 है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2/8 होगा। क्यों होगा? बिकॉज 2/8 प्लस -2/8, अगर हम इस रेशनल नंबर में इसका ही अपोजिट साइन ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएंगे? 0। ओके। सेकंड, -5/9, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, चूंकि ये एक निगेटिव नंबर है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो -5/9 इज 5/9। कैसे? -5/9, इसमें सम करेंगे तो 5/9, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा? 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, -6/-5। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही नेगेटिव साइन के, P भी नेगेटिव साइन है और Q भी नेगेटिव साइन है। तो जो रैशनल नंबर है, जो माइनस एंड माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 6/5। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसी को नोट कर लेना नीचे, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5, बिकॉज 6/5 को सम करेंगे, ऐड करेंगे -6/5, तो ये हमें 0 देगा। तो इस तरह से 6/5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव साइन। तो दोनों को सम करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 2/-9। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो नेक्स्ट फोर्थ है 2/-9। द एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए बच्चों? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 is 2/9 because 2/-9 प्लस 2/9, देखो दोनों को सम करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स -2/9 का क्या आना चाहिए? +2/9। ओके। नेक्स्ट हमारे पास 19/-6। तो नेक्स्ट जो है 19/-6। तो जो एडिटिव इनवर्स होगा 19/-6 का, वो कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज 19/6। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज 19/-6 प्लस सम करेंगे इसी का ही अपोजिट साइन, तो 19/6 दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर सेकंड. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स. तो हमें इसमें वेरीफाई करना है कि x की जो वैल्यू है इसको अगर हम इसमें पुट करें तो ये दोनों बराबर आए. तो रख के देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11/15 इन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स. तो इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे. तो इसमें x की वैल्यू रखने पर क्या आएगा, माइनस ऑफ 11/15 इक्वल टू 11/15. हमने पहले पढ़ा हुआ है माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस. तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, 11/15 प्लस का इक्वल टू 11/15. LHS इक्वल टू RHS. तो ये हमने प्रूव कर लिया है. हैंस वेरीफाइड. तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि 11/15 इक्वल टू 11/15. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास -13/17. इसको मैं रफ कर देता हूं. -13/17 x इक्वल टू -13/17 इन माइनस ऑफ x. तो इसमें हम पुट करके देखते हैं. इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं. तो माइनस ऑफ -13/17. यहाँ देखो 3 नेगेटिव साइन आ रहे हैं. तो हम यहाँ बड़े ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं. और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया इक्वल टू इस x की जगह -13/17 माइनस एंड मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा. तो हो जाएगा -13/17 इक्वल टू -13/17. तो LHS इक्वल टू RHS. तो ये हमने प्रूव कर लिया. -13/17 इक्वल टू -13/17 हैंस प्रूव्ड और हैंस वेरीफाइड. वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाइड. तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यदि हम किसी रैशनल नंबर में या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाने के लिए, मान लिया हमने कोई रैशनल नंबर a है, रैशनल नंबर a, लेट द रैशनल नंबर इज a एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है 1/a. तो मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा 1/a. तो इनका जो हम पूरा सॉल्व या सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बाद 1 आना चाहिए. तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एक रैशनल नंबर a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सिंप्लीफाई के बाद 1 आना चाहिए. तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे. तो 1 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
-13 इज 1/-13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का या किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो क्या है इसका, -13 1/-13। हम इसको कैसे देखेंगे कि -13 मल्टीप्लाई 1/-13, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 1। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13 का 1/-13, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज -19/13। कितना हो जाएगा, -19/13। तो इसको भी सॉल्व करके देख लें, -13/19 मल्टीप्लाई -19/13, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका देख लेते हैं। तो 1/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस 15 एंड 7 8 जा 56। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 56/15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल एंड ये दोनों कैंसिल। तो इस तरह से 15/56 का रेसिप्रोकल, इट मींस क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव 1 आ जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2/5। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपोजिट कर दो, 5/2 इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इस पूरे का कितना हो जाएगा, 5/2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का ही रेसिप्रोकल, इट मींस 1/-1। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-13, -13/19 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इट मींस -19/13, -19/13। 1/5 का रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 5। इसको सॉल्व किया 15/56, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 56/15। इसका ये सॉल्यूशन आया सिंप्लीफाई के बाद, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2। -1 का मल्टीप्लिकेटिव 1/-1। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो यहां पर देखो 1, ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में इसको यूज किया गया है। तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और सेकंड वाले में देखें, सेकंड वाले में हमें जो यूज किया गया है वो कम्यूटेटिव लॉ यूज किया गया है। कम्यूटेटिव मतलब ये जो -2 है इसको आगे रखा गया है,
इस वाले में पीछे है, इसको हमने मल्टीप्लाई से आगे लिया है, तो ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की है। और यहाँ पर देखो इस वाले में देखो -19/20, बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा हमने -19/29, और इसमें देखो 29/-19, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये वाला जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है, वन इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल, -7/16 का रेसिप्रोकल, तो जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, -16/7। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/13 में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 6/13 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इट मीन्स -16/7। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, निगेटिव माइनस में 96/91। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो बच्चों इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमने अभी पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1a × 1/a = 1 होता है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 8/9 मल्टीप्लाई -1/8, इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी -1/8। तो 8/9 मल्टीप्लाई 8 बन जा 8 + 1, तो -9/8 कैंसिल आउट करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास -1। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 1। तो क्या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए क्या आना चाहिए था, +1। तो हम ये कह सकते हैं कि 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/8 हमसे पूछा गया वो नहीं है। ठीक है, ओके। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3। तो इस
रैशनल नंबर का 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, ये हमें देखना है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का 1/a होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू 1 आने के लिए, यानी ये जो पॉजिटिव वैल्यू 1 नहीं आती है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, और आती है तो होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 0.3 है तो 0.3 को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे अपॉन 10, तो 3/10 यहाँ लिखते हैं 3/10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस 1, तो 10/3 क्रॉस करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे सभी, तो इसका मतलब है कितना आया है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 0.3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों ये था आज का चैप्टर 1.1 क्लास 8th के लिए। तो बच्चों सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू ऑल।